जी नमस्कार, प्रणाम, दस सत श्रीकाल। आप देख रहे हैं रब्जी न्यूज़। रब्जी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे शख्स के पास पहुंच चुका हूं जो कि नाम और पहचान की कोई मोहताज नहीं है, जिनका नाम है संतोष रेणु यादव जी। और ये एक मगध सम्राट भी हैं। तो आपको आइए इनसे मिलाते हैं और इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले भी आपका रब्जी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग जो रब्जी न्यूज़ को देख रहे हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। भैया, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहते हैं। आखिर विवाद में रहने का कारण क्या है? देखिए, जो मुर्दे लोग होते हैं ना, जी जी वो धारा के साथ बहना शुरू कर देते हैं। धारा के साथ बहते हैं। धारा के विपरीत जब आप बहेंगे तो ये साबित करती है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं जीव है, आप सजीव हैं। बिल्कुल। और मैं वही करता हूँ। मैं धारा के विपरीत में बहने की हिम्मत करता हूँ। मैं धारा के विपरीत निकलने की मैं कोशिश करता हूँ। जी जी। और अब जब धारा के विपरीत जब चलिएगा तो थोड़ा सा हल्ला गुदल्ला तो होबे न करेगा, आवाज़ तो आएगी। तो यही बात है। बाकी वाद विवाद में तो रहना चाहिए इंसान को। हाँ भैया, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आपका आरजेडी से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। कहीं आरजेडी से टिकट लेने की प्लानिंग तो नहीं है ना आपकी? देखिए, टिकट या चुनाव लड़ना ये सब मायने नहीं रखता मेरे लिए। आरजेडी मेरे खून में है। आरजेडी जो है, हमारे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं हूँ या मेरे बच्चे भी होंगे तो वो भी आरजेडी में ही होंगे और आरजेडी को ही भजेंगे। आरजेडी हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है। लालू प्रसाद यादव की नीति द्वारा चल रहा जी जी ये संगठन है, ये समूह है। जी और हम लालू प्रसाद यादव जी को दाता श्री कृष्ण के बाद जी जी। उनके देवदूत के रूप में मानते हैं। और यही वजह है कि आरजेडी से मेरा रिश्ता है और आजीवन रहेगा। भैया, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आपकी जो सबसे पहली सुपरहिट सॉन्ग थी वो मैं सुनना चाहूँगा आपसे। सबसे पहली सुपरहिट हुई थी 2011 में। सॉन्ग का नाम था मजा मार ला तकिया लगा के। वो मैं सुनना चाहूँगा आपसे। मेरे साथ मेरी दोस्त खुशबू सिंह, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, जी। उन्होंने संगत किया था। ये गीत लिखा हुआ था तंजीम राइन जी का और एंगल कंपनी से रिलीज हुआ था। एल्बम का नाम था हाय रे आलू चप। जी जी। दहिया लगला आलू चप ये जीजा, लोटे जैसे छतिया पसाप ये जीजा, आज दिन ही में कुंडी लगा के मजा मारला न तकिया लगा के, आज नीचे ही चटाई बिछा के। जी हो, क्या बात है। यही था भैया, अभी आपका अपकमिंग क्या है? अपकमिंग तो बहुत सारे सॉन्ग है। अभी तो कुछ दिन पहले संतोष रेणु ऑफिशियल, जो कि मेरा पर्सनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पे अभी रिलीज हुआ था। हरी के जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हथ कड़ी जी। हो, जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हथ कड़ी, तहाँ यहिर के असली बेटा मोछ पर फर्क ना पड़ी। ये आप एक चीज़ इसको देखेंगे। ये कौन है ये? अच्छा, आधी रात को लाइव आकर के। अच्छा हाँ। आखिर इसका क्या रीज़न था? कि कहीं आपके खेसारी जी के साथ कोई पर्सनली तो नहीं है ना? अरे मेरे बड़े भाई हैं वो, पर्सनली क्या तो रहेगा। ये थंबल या यूट्यूबर वालों ने गलती करा है। बिल्कुल, आप जब उसको देखेंगे तो जैसे उसमें मैंने खेसारी भैया को मैंने बोला था, खेसारी भैया को, छोटू भैया को, प्रमोद भाई को, टुनटुन भाई को, तूफानी जी को, फिर अवधेश प्रेमी भाई को मैंने बोला था कि बड़े भैया, बिहार के भविष्य तेजस्वी भैया और तेज प्रताप भैया प्रतिरोध मार्च का आह्वान किए थे महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, जो देश में जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हम जब देखे, सभी लोगों का पेज देखे, तो कोई भी लोग अपने पेज से इसको शेयर नहीं किए थे। और कोई भी लोग, ये जो कलाकार लोग जिनका मैंने नाम लिया, ये लोग प्रतिरोध मार्च में शामिल नहीं हुए थे। जी जी।
ये कोई प्रोग्राम करने में व्यस्त थे, कोई गीत संगीत गाने में व्यस्त थे। तो चूँकि हमने देखा है कि चाहे वो खेसारी भैया हों, चाहे वो छोटू भैया हों, चाहे प्रमोद भाई हों, टुनटुन भाई हों, कोई भी लोग हों, ये लोग आरजेडी के ऊपर गाना तो गाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लालू चाचा से कहते हैं कि हम पिता तुल्य मानते हैं, उनके बर्थडे पे फ़ोटो भी डालते हैं। तो फिर मेरा मानना था कि आपको प्रतिरोध मार्च में भी भाग लेना चाहिए था। अगर ठीक है आप कहीं पे व्यस्त हैं तो कम से कम अपने पेज से या ट्वीट करके हाँ आप उस जो मार्च था, जो रैला टाइप का था, बहुत सारे लोग उसमें आए थे, लाखों लाख की भिड़ाई थी, आप उसको समर्थन कर सकते थे। अब लोग बोलेंगे कि क्या आरजेडी पार्टी में है, ऐसा ही बोल सकते हैं कि हम तो आरजेडी पार्टी में नहीं हैं तो हम कैसे करें, ट्वीट करें। तो आप सीखिए उन लोगों से, जैसे कि रितेश पांडे या कल्लू या जो भी लोग हैं, जैसे वो लोग तो बीजेपी में नहीं है ना, लेकिन वो लोग जब भी बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है, जब भी कुछ होता है तो वो लोग सपोर्ट करता है बीजेपी को। तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब आप आरजेडी पे गाना गा करके अपना धन कमा सकते हैं, आप लालू प्रसाद यादव चचा के ऊपर गाना गा करके अपना पब्लिसिटी पा सकते हैं, तो आपको इतना करना चाहिए था। और इससे समूचे जितने भी आरजेडी के चाहने वाले हैं और जितने भी यदुवंशी समाज है, सभी लोग नाराज हुए थे। भैया मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा, जैसे कि बहुत व्यूअर्स का मेरा कमेंट ये आता है कि संतोष रेणु जी ज़्यादातर जातिवाद करते हैं, आखिर आपके साथ ऐसा क्या है, सच है या झूठ है? जातिवाद करते हैं? हम किसी को गाली गलौज तो नहीं करते दूसरी जाति को, हम अपनी जाति की बात करते हैं। मैं जिस कुल जिस खानदान में जन्म लिया हूँ उस कुल उस खानदान की बात करता हूँ। हाँ, मैं उसे लताड़ता हूँ जो हमारे कुल हमारे खानदान पे नज़रें टेढ़ी करके देखता है। आप हमारा जब देखेंगे, रिकॉर्ड उठाएंगे, तो हमने कभी भी बिना मतलब के किसी भी कास्ट का या किसी भी समाज के लोगों को मैंने टारगेट नहीं किया। जैसे हम यादव हैं, अगर हमारे सुख दुख में, हमारी जाति के सुख दुख में अगर कोई भी अन्य कास्ट के लोग भी खड़ा रहते हैं तो हम भी उनके सुख दुख में खड़ा रहते हैं। ये तो दादा श्री कृष्ण का ही उपदेश रहा है कि अगर दोस्त है तो दुख में खड़ा रहे, वही दोस्त है। तो हम लोग तो दोस्ती निभाते हैं, और यदुवंशियों से बढ़िया दोस्ती कौन निभा सकता है? दादा श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती से ऊपर कौन सी दोस्ती है? यदुवंशियों से बड़ा प्रेम कौन निभा सकता है? राधे कृष्ण से बढ़ के प्रेम किसका हुआ? किसी का नहीं, है ना। यदुवंशियों से बढ़ करके उपदेश कौन अच्छा दे सकता है? श्रीमद् भागवत गीता उसकी गवाह है। यदुवंशी जब लड़ जाएंगे तो महाभारत का रचना कर देते हैं। भैया आपने एक बात और बोला था कि इस बार जो आरजेडी के ऊपर जो गीत गाएगा उसको मैं जूता से मारूंगा, तो बहुत सारे लोगों ने गाया है गीत। देखिए, वो मैंने बोला था, मैंने बिल्कुल आपका कहना सही था, लेकिन ये चीज़ हो सकता है कि दादा श्री कृष्ण देखे कि भाई बच्चा लड़ रहा है, तो देखे कि लाओ भाई संतोष रेणु आखिर क्यों चाह रहा है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वे चाहता है कि आरजेडी की सरकार बने, इसीलिए ना मैं बोला था। तो दादा श्री कृष्ण सोचे कि चल भाई बच्चा लोग लड़ रहा है तो सरकारें बनवा देते हैं। तो हमने बोला और अगला दिन सरकारें बन गया। अच्छा, तो सरकार बन गया तो सारा कुछ माफ, फिर से सब लोग एक हैं। खेसारी भैया भी सब एक हैं, छोटू भैया हैं, प्रमोद भाई हैं, तूफानी भाई हैं, टुनटुन भाई, अवधेश भाई, सब लोग एक हैं और सरकारें बन गई तो फिर काम खत्म। फिर और मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां हुई हैं कलाकारों से, मेरे बड़े भाइयों से या छोटे भाइयों से या समकक्ष भाइयों से, वो आगे इस चीज़ को नहीं दोहराएंगे। और फील सब लोग किए हैं कि संतोष रेणु कहीं ना कहीं गलत नहीं बोला है, मेरी भावना को सब लोग समझे हैं। भैया मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी आरजेडी की सरकार बनी है, आप भी कहीं ना कहीं आरजेडी के एक सदस्य हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या शराब फिर से बिहार में चालू होगी या नहीं? आप ये बताइए कि खैर ये तो होगी या नहीं होगी, ये तो सरकार का फैसला है ना। सरकार मैं नहीं हूँ, ठीक है। सरकार आपके नज़र से क्या है, मतलब ये होगा या नहीं? देखिए, चालू तो होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए। पूछिए अब क्यों चालू होनी चाहिए? चालू आप देखिए ना, लोग बोलते हैं कि जैसे शराब से ये घटा है वो घटा है। शराब मदिरा पान होता था, इंद्रलोक में भी होता था,
जिस समय भगवान के दरबार में भी मदिरापान होता था, आज अमेरिका में शराब बिक रहा है। क्या अमेरिका भारत से पीछे है? ओनली वन बिहार में बैन है, बाकी हर जगह पे चालू है। वही हम कहें, बिहार में भी चालू है, बंद कहाँ है? सिर्फ सरकारी लेवल पे बंद है, जैसे दिखावे के तौर पे। लेकिन जैसे इस पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश चचा जो हैं इस पे विचार करेंगे। और अब तो खैर चचा भतीजा की सरकार बनी है। बड़े भैया तेजस्वी यादव जी बहुत ही ऊंचे कद के व्यक्ति हैं और बहुत ही दूरदृष्टि रखते हैं। ये इस पे सोचेंगे, विचारेंगे और बिहार वासियों और देश के हित में जो हो सकता है वो फैसला लेंगे, अगर उन्हें लगेगा। क्योंकि उनके सामने हम कुछ भी नहीं हैं, चाहे तेजस्वी भैया हों या तेज प्रताप भैया हों, उन लोगों के सामने हम क्या हैं? हम छोटे भाई हैं उनके, वो लोग बड़े भाई हैं। वो लोग डिसीजन जो भी लेंगे वो उचित डिसीजन लेंगे। कल भैया स्वतंत्रता दिवस है, आप अपने ऑडियंस को क्या खुशखबरी देना चाहते हैं? ये स्वतंत्रता दिवस जो है, ये तिरंगे को फहराने का दिन तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को याद दिलाती है कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों से लड़ करके, खून की आहुति दे करके, खड़े खड़े फांसी हंसते हुए चूम लिए, लगा लिए और तब जा कर के देश को आज़ाद कराया। जिस वक्त देश को आज़ाद कराया होगा उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान जिस प्रकार से आज धर्म और जाति में भिन्न भिन्न एक टुकड़ा बन चुका है, ये नहीं सोचा होगा। आज तो धर्म पे राजनीति होती है। जो सरकार है वो बोलती है कि नहीं, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो अगड़ा है, वो पिछड़ा है, वो महादलित है, उससे दूर रहो, उससे ये करो। ये तो गलत चीज़ है ना। हमारे बापू महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, खुदीराम बोस जी, अरविंद घोष जी, या जितने भी लोग हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, या किन्हीं लोगों का, सरदार भगत सिंह जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, परमादरणीय हमारे लालू चाचा जी, इन लोगों का सिद्धांत जो है, उन लोगों में भी लालू चाचा का नाम हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये भी उसी कद के व्यक्ति हैं, उसी कद के व्यक्ति हैं। इनका भी कद और इनकी जो सोच है लालू चाचा की, बहुत ऊपर की सोच है। ये सर्वधर्म को मानते हैं, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, और वैसे ही हैं तेजस्वी भैया। तो ये जितने भी हमारे जैसे जो आज हैं वो तो रो ही रहे हैं, वो तो परेशान हैं ही। जो हमारे जो पूर्वज जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में आहुति दे करके खुद को, देश को आज़ाद कराया, वो भी आज आंसू बहा रहे हैं कि कैसे लोगों के हाथ में देश चला गया है। देश का किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है, देश का हिंदू रो रहा है, मुसलमान रो रहा है, सिख ईसाई सब रो रहे हैं। तो ये आज़ादी पूर्णतः आज़ादी नहीं है। पहले तो लालू चाचा सामाजिक न्याय वाली आज़ादी की लड़ाई लड़े 1990 से पहले, तब जाकर के 1990 में वो आज़ादी मिली। आज के डेट में आर्थिक लड़ाई लड़नी है, आर्थिक आज़ादी पानी है हम लोगों को। बिल्कुल। आज जो पैसा जो है, पूंजी जो है, वो कहीं एकदम इकट्ठा हो चुका है, कहीं किसी के पास कुछ नहीं है। आप देखते हैं कि वहीं पे मुकेश अंबानी जो है 5 साल में उनका जो संपत्ति है वो 200 गुना बढ़ जाता है, तो उनके बगल का कोई झोपड़ी है जिसके यहाँ चूल्हा नहीं जलता है। तो इन चीज़ों से हम लोगों को आज़ादी पानी है, और उसके लिए लालू प्रसाद यादव जी की नीति एवं सिद्धांतों पे चलना बहुत ज़रूरी है। परम आदरणीय बिहार के भविष्य तेजस्वी भैया उसी नीति और उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं, तेज प्रताप भैया उसी नीति और उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं, और उम्मीद है ये आज़ादी हम लोगों को मिलेगी और हम लोग एक दिन रियल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। भैया मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, और आप एक ऐसा गीत गाइए जो आप मेरे दर्शकों को, और आज कल 15 दिवस है, 15 अगस्त है, तो वो आप डेडिकेट करते हो अपने दर्शकों को। ना मैं हिंदू सिख ईसाई, ना मैं मुसलमान हूँ। लोग बोलते हैं ना जाति पाति धर्म पे लोग कट जाते हैं, मर जाते हैं। मेरे ही लिखी हुई है ये। जी जी।
मैंने अपने बारे में बताने की कोशिश किया है कि मैं हूँ कौन। जी जी अगर जाति पाति धर्म की बात करें तो जी ना मैं हिंदू सिख ईसाई ना मैं मुसलमान हूँ, बस समझ लेना मेरे भाई मैं तो बस इंसान हूँ। ना ही मेरी कोई जाति ना धर्म ना भेद है, बन सका ना किसी का अपना बस इसी का खेद है। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। और आप वो गीत गाइए जो हमेशा आप मेरे दर्शक को डेडिकेट करते रहते हैं और जो आपके हमेशा दिल के करीब रहता हो। एक मैंने गीत खुद से ही लिखा है। वो गीत है इश्क बड़ा अनमोल। जी जी मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत पार्टियाँ, ईर्ष्या जलन में कुछ नहीं रखा है, भेदभाव में। थोड़ा सा गला का प्रॉब्लम है इसलिए। खरीद न पाए कोई व्यापारी लाख टका धन तोल, इश्क बड़ा अनमोल रे मनवा, इश्क बड़ा अनमोल। इश्क है पूजा, इश्क इबादत, इश्क गुरु का तीरथ। इश्क है पूजा, इश्क इबादत, इश्क गुरु का तीरथ। इश्क है कान्हा, इश्क खुदा है, इश्क गुरु का मूरत मूरत, इश्क गुरु का मूरत। इश्क खुदा की देन है रेनू, रेनू मैंने अपना नाम संतोष रेनू जोड़ा। इश्क खुदा की देन है रेनू, अमृत पावन घोल, इश्क बड़ा अनमोल रे मनवा, इश्क बड़ा अनमोल। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी और इनसे बातचीत करके हमें बेहद अच्छा लगा। रब्जी न्यूज़ में आप लोगों का फिर से पुनः स्वागत है और अभी लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।